नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 22 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सायंकाल 6:34 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है शाम 3:36 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। वृद्धि योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा राहु की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 27 फरवरी के मुहूर्त की भी कुछ सामान्य चर्चा करेंगे और राशिफल की चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में है और चंद्रमा तुला राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में। गुरु और सूर्य की युति कुंभ राशि में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज तुला राशि में है और ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। आज मंगलवार का दिन है, तो उग्रवार और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना ये कहीं ना कहीं दुर्घटना की स्थिति को भी उत्पन्न करने वाला बनेगा। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहना है, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष सतर्क रहना है। इन सभी विषयों की चर्चा और इस परेशानी से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आज आपका दिन श्रेष्ठ हो सके, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप भी यदि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। आप समय अपना लेकर के जरूर वहां पर उपस्थित रहिए। आपके पास फोन और कमेंट का माध्यम उपस्थित रहता है, आप इन माध्यमों से मुझसे जुड़ सकते हैं। आज ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर मैं 2 ज्योतिषीय तथ्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो ताजिक नीलकंठिका है। ज्योतिष प्रेमी आज के इस विषय को अवश्य देख लें, याद कर लें, समझने का विषय है। तो ठीक रात्रि 8 बजे का कार्यक्रम आप देखना न भूलें प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर। अब बता दूं आपको कि 27 फरवरी दिन रविवार का है और उस दिन कोई विशेष मुहूर्त, चूंकि गुरु अस्त है तो विशेष मुहूर्त वहां पर होने से रहा। प्रस्तुति स्नान का मुहूर्त है एक प्रातःकाल ही, और साथ ही साथ एक मुहूर्त आपके लिए मिल रहा है रविवार का दिन। लेकिन अगर काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उस दिन उसका एक मुहूर्त मिल रहा है सुबह 7:13 से 9:42 पर। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। अब चलते हैं आज के दिव्य प्रयोग की ओर, ज्योतिषीय सूत्र की ओर।
चर्चा है राहु की जन्म कुंडली के 12वें भाव में। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में पापक ग्रह 6ठे 8वें 12वें में अच्छा माना गया है, लेकिन राहु का जन्म कुंडली के 12वें में होना कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है, कुछ परेशानियों की सूचना है। कारावास की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं, कारावास योग का निर्माण करा देते हैं राहु जन्म कुंडली के 12वें भाव में। खैर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु है, अब देखिए राहु और केतु के बारे में एक बात सदैव याद रखना होगा कि इनके अच्छे और बुरे प्रभावों में बहुत हद तक भिन्नता हो सकती है। अलग अलग कुंडलियों में ये अलग अलग प्रभाव देते देखे जा सकते हैं। हो सकता है जिस योग की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस योग के होने के बावजूद कुछ लोगों को इसका अच्छा लाभ मिल रहा होगा और किसी को इसका बहुत बुरा प्रभाव मिल रहा होगा। ज्योतिष के जो प्रवर्तक मनीषी हैं, उन्होंने राहु को 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं कहा है। हर तरह से उन्होंने, चाहे वो पैर का रोग हो, आंखों से संबंधित परेशानी हो, जातक के जीवन काल में माता पिता के सुखों में कमी हो, दाम्पत्य सुख में कमी हो, इन सभी को उन्होंने खराब दृष्टिकोण से ही देखा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि राहु और केतु को हम केवल खराब प्रभाव देने वाला नहीं कह सकते जब तक कि हम ये पूरी तरह से जान न लें कि राहु अगर 12वें में बैठे हैं तो जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस स्थिति में है। अगर राशिपति ठीक ठाक है, कोई शुभ ग्रह है या बली स्थिति का है, तो हम राहु को पूरी तरह खराब भी नहीं कह सकते। देखा जाए तो 12वें का राहु जातक को प्रबल शत्रु संहारक और मित्रों की मदद करने वाला बना देता है। ऐसे जातकों में एक कमाल का गुण होता है, क्या वो मैं बताता हूं। जीवन में ये जो उन्नति हासिल करते हैं वो केवल और केवल अपनी हिम्मत के बल पर। कारण, क्योंकि परिवार का बहुत सुख नहीं इनको मिल पाता, परिवार में इनका बन भी नहीं पाता। देखा जाए तो ऐसे जातक को माता पिता का सुख भी कम मिल पाता है। कई मामलों में तो माता पिता को नहीं देखा गया है, बाल्यकाल में ही जातक ने माता पिता को गंवाया। कई मामलों में माता पिता जीवित हैं परंतु माता पिता के साथ मतभेद पाया गया। जीवन साथी के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी रहती है। आय के स्रोत बहुत होते हैं लेकिन जातक का हाथ बड़ा खुला होता है, सो टिकता नहीं। मैंने कहा ये सबकी मदद करता है। कैसे? मित्र इसके अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है। आपने कई ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में देखा होगा कि बातों ही बातों में बड़े लोगों से कब अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं समझ नहीं आता। ऐसे आम लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि मेरा तो बड़े बड़े लोगों के बीच संबंध बन गया। कैसे? 12वें का राहु ये बड़ी कमाल कराता है। ऐसे जातक जो भी समाज में संभ्रांत हैं, जिनकी अपनी मजबूती वाली स्थिति है, उनके साथ जोड़ देता है। हालांकि इस अवस्था में जातक कमाता है लेकिन उन्हीं पर उसको खर्च भी करना पड़ता है। कई मामलों में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, तो थोड़ी सी ये स्थिति जरूर उसको। हालांकि ऐसा जातक धर्म के मामले में अंदर से धार्मिक ही होता है, पर फिर भी धन की स्थिति इसकी साधारण ही कही जाएगी। 12वें का राहु, जैसा मैंने कहा, कारावास योग का निर्माण करता है। विशेषकर अगर वो 12वें के स्वामी के साथ हो अथवा 12वें का स्वामी पीड़ित हो तो बड़ी मात्रा में संभावना है कि कारावास योग का निर्माण करेगा। जैसा मैंने कहा, जीवनाथ, खान खाना, ढूंढीराज, मंत्रेश्वर, सबने एक बात कहा, आंखों का रोग भी राहु देते हैं। तो आंखों के मामले में विशेष रूप से सावधान और सतर्कता बनाई रखनी होगी। पैर का रोग भी, जैसे पैरों में जोड़ों में दर्द की शिकायत या चोट चपेट लगना, नसों से संबंधित परेशानी, गठिया इत्यादि के रोग भी ऐसे लोगों को होने की संभावना बन जाती। परंतु एक बात तय है कि राहु जिनके 12वें में हैं वो जातक बेहद मेहनती, मेहनत के मामले में कहीं कोई संशय नहीं। और एक और बात आपको बता दूं कि दुनिया में हर किसी का गुरु होता है, हर कोई किसी न किसी से सीखता है। जिनके 12वें राहु होते हैं वो मुसीबतों से सीखते हैं, वो ठोकर खा करके सीखते हैं। उनका जो ज्ञान है वो बादाम खाने से नहीं, मुसीबतों को झेल करके आया है। इसीलिए ये इतने दिमाग वाले बन जाते हैं। इनको सिखाने वाला इनकी परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं। घर में भी जाएं तो कोई इनको समझ ही नहीं पाता। ये अपनी परिस्थिति खुल के सबके सामने कह नहीं पाते। ऐसे लोग सार्वजनिक संस्था इत्यादि से जुड़े तो वहां से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं और बेहद कम उम्र में ही ये धन भी अर्जित करना शुरू कर देते हैं। परंतु चूंकि घर परिवार का साथ इनको नहीं मिल पाता, इसलिए समझ इनको नहीं आती कि अब घर में रहें या घर से बाहर। तो बेहद कम उम्र में ही इनके मित्र ही हो जाते हैं ज़्यादा बाहर। अब कई लोगों की नज़रों में, यहाँ एक और पॉइंट नोट कराता हूँ कि कई लोगों की नज़रों में इनके जो मित्र होते हैं वो समाज के बुरे लोग ही होते हैं। अब ये बात जरा सा मतभेद वाली है और उसको समझना होगा कि जिसको आप बुरा कहते हैं या जिसको आप भला कहते हैं, ये आपका एक नज़रिया हो सकता है। राहु जिसके 12वें हों उनके मित्रों को बुरा ही माना जाता है। विवाह भी थोड़ा विलंबित होता ही देखा गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं 12वें के राहु को थोड़ा उतार चढ़ाव वाला आपको कहूँगा। लेकिन हाँ,
जब इंसान अपने परेशानियों से अपने जीवन काल में कुछ सीखता है तो उससे बड़ा अनुभवी और उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में। आज मंगलवार का दिन है। कार्यस्थल पर सबसे पहले तो आपके जो भी विपरीत हैं उनके मामले में आप बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि विपरीत का अपमान मत करिएगा। आज विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी का प्रयोग आपको भारी पड़ने वाला है, तो इस मामले में आप बेहद सतर्क रहिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप शांति से रहते हैं तो मान सम्मान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको आज मदद भी मिलेगी। वैसे दूसरों की मदद का मौका जब भी आपको मिलता है मौका करिए, मदद करिए। आप दोस्त हो या प्रेमी, इनके साथ संबंध में कहीं कोई परेशानी ना आए, संबंध में सुधार करने का प्रयत्न करिए। घर परिवार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका पूरा परिवार समर्थन भी करेगा। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम हैं कहीं ना कहीं वो काम थोड़ा डिले ही सही परंतु काम पूरे होंगे। परंतु भूमि भवन से संबंधित जो अचल संपत्ति से संबंधित मामले हैं उसमें आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। मीडिया से जुड़े लोगों को आज ज़्यादा मेहनत करना होगा। जुगाड़ के कारण ही आपके कई सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है, आपको सफलता के योग बन रहे हैं। और खर्च पर नियंत्रण आज पूरी तरह से रखना है। कहीं भी रहिए बहसबाजी से, मतभेद की स्थिति बिल्कुल मत बनने दीजिएगा और सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ खड़े रहिए। परंतु आपका सत्य किसी के लिए बहुत मुसीबत का कारण न बने, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी सावधान रहना है। आपकी कोई बात जीवन साथी को चुभ सकती है जिससे घर का वातावरण परेशानी भरा हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी के साथ चलाइएगा। चोट चपेट की घटना विशेषकर हाथों में या पैर से संबंधित परेशानी आज हो सकती है। पैर में चोट लग सकता है तो सावधानी बरत करके ही वाहन चलाइए। सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में आज जाकर के दर्शन करें। गणेश जी का लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार किराए से कर सकते हैं। और बात अगर हम वृषभ की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। कई तरह की परेशानी मुसीबत पर दूर तो होगी ही, कई महत्वपूर्ण कार्य आज एक साथ पूरे होने वाले हैं। आज लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। जो आपके शत्रु हैं, जो सदैव आपके विपक्ष में ही काम करते हैं, वो भी आज आपके पक्ष में बोलने वाले हैं। और कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा संवेदनशीलता आपके लिए ठीक नहीं है और बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। व्यापार से संबंधित अगर कोई मसला था, कोई परेशानी थी या कोई कानूनी अड़चन आपके जीवन में आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी और कारोबार में वृद्धि के योग हैं। वाहन का आज बेहद सावधानी से उपयोग करना है। वाहन से खतरा है, चोट चपेट का भय है। किसी को अपना वाहन उधार मत दीजिएगा। और मकान भूमि से संबंधित जितने भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है क्योंकि ये विवाद उत्पन्न करने वाली स्थिति को जन्म देगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप मेहनत करिए। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खुद को समय देना होगा। सिर दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी संभव है तो आज सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और साथ ही साथ आज सभी वृषभ राशि के जातक थोड़े से शक्कर का दान करें। किसी भी व्यक्ति को या मंदिर में भी कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन की अगर हम चर्चा करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा और यूँ समझ लीजिए कि दिमाग के सहारे ही आप आगे बढ़ेंगे। परंतु पेट आज आपका साथ नहीं देगा क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी आपको बनी रहने वाली है। पेट में बात पचाना भी आज मुश्किल होगा। सो इधर की बात कहीं उधर किए तो मुसीबत में पड़ेंगे। हालांकि एक बात जान लीजिए कि आपको आपके जीवन काल का एक अच्छा ही दिन है ये कि हर घटना का जैसे पूर्वाभास होता रहेगा। एकाग्र होकर के सारे काम आप करते चले जाइए, सोच विचार करके काम करते चले जाइए और योजना बना करके काम करते चले जाइए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी और दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। आज दिन सबको साथ लेकर के चलने का है। आज दिन जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको साथ लेकर के चलने का है। और व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है, परिणाम श्रेष्ठ देने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते थे तो ऐसी खबर आपको मिलने वाली है। आज मिथुन राशि के जातक बड़बोलेपन से बचें।
और जैसा मैंने कहा, इधर की बात उधर न करें, आपके पेट में आज बात कम ही पचेगी। और कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं तो सलाह लेकर के करें, लाभ अवश्य होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूँ। प्रेम संबंध में अगर तनाव था तो वो दूर होगा। जीवन साथी का मूड आज ठीक रहने वाला है। विद्यार्थियों को ऊहापोह के बाद सफलता मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानियों के बड़े योग हैं। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। और निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों को बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना है। दिन ठीक नहीं है। हर मामले में खुले दिलो दिमाग से आज आपको विचार करना है। और कार्यक्षेत्र में भी देखा जाए तो आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। साथ के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उचित सहयोग न मिल पाने के कारण, उच्चाधिकारियों का वक्त पर समर्थन न मिल पाने के कारण आपके कार्य बाधित, अव्यवस्थित होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं भी सौदेबाजी इत्यादि है, कोई डील है, उससे आज आपको बचना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी, परंतु संतान की ओर से कोई ऐसी चिंता आपको सताती रहेगी। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपको दुखी करे। नया मोबाइल या वाहन इत्यादि खरीदने की भी योजना बना रहे हैं तो रुकिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी को लेकर के बेहद सहज, सतर्क और सकारात्मक सोच बनाइए। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और बाकी के लिए देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को आज के दिन को मैं 50-50 ही देख रहा हूँ। थोड़ी परेशानी है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चिंता देने वाला है। परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं होंगे। सिर दर्द की शिकायत आज आपको होगी और किसी पुरानी बीमारी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। विशेषकर माइग्रेन इत्यादि का रोग रहा है तो आप स्वास्थ्य को लेकर के तो सतर्क रहिए ही। घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचिए। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पराक्रम का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बनाए हुए है। जहां भाग्य का साथ मिलेगा वहीं आपकी योजना भी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन हो उसमें सुधार दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर तो सफलता मिलेगी ही। कोई बड़ी डील पूरी होती दिखाई पड़ रही है। विवाद से बचना है। विवाद जहां भी उत्पन्न हुआ परेशानी में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखना है और अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी रखिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। और कोई अचल संपत्ति खरीदने वाले हैं तो खरीद सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में नए और बड़े बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, पर फिर भी जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। थकान और आलस्य की स्थिति भी रहेगी। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप करें। कन्या के जातक भी आज आगे बढ़ेंगे, परंतु मद्यपान मांसाहार से दूर रहना है। वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना है। क्रोध से बचना है। कोई महत्वपूर्ण मौका आपको मिलने वाला है, उसका लाभ उठाना है। लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। सो कोई मीटिंग इत्यादि है तो उससे बचने का ही प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर भाइयों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। उनके साथ संबंध में भी सुधार आएगा। कार्यस्थल पर भी विपरीत का आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। और कोई बड़े कार्य शुरू करने की योजना आपने बना रखी है तो योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। व्यापार से संबंधित टेंशन थोड़ी सी रहने वाली है, लेकिन आप इसको संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भागदौड़ उतना ही करिए जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा दुष्प्रभाव न पड़े। योजना यात्रा की आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं, परंतु आज कन्या राशि के जातक कोई भी काम जबरदस्ती न करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और जीवन साथी के स्वभाव के कारण, जीवन साथी के गुस्से के कारण भी आज आप परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप करते हैं तो बहुत सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना और खान पान पर नियंत्रण, विशेषकर मद्यपान इत्यादि पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी विशेष परेशानी में फंसेंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों को आज धोखा मिल सकता है। हालांकि दिन है बहुत अच्छा, पर फिर भी किसी पर अंधा विश्वास करने के कारण आज, जो कि आपका अपना ही होगा, आपको धोखा मिलेगा। दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला ही है, परंतु एकाएक जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, नहीं तो जो ऊंचाई आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग तो बन रहे हैं, सफलता भी मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं आमदनी में कमी के योग बने हुए हैं। रुका हुआ काम बनने वाला है। किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। और हाँ,
जो आपके खास लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके कही बातों को आज मानिएगा। कारोबार को ठीक करने का आपका प्रयत्न निसंदेह आपको सफलता देगा, लेकिन बात बात पर क्रोध करना, क्योंकि आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपके स्वभाव में उग्रता आ जाएगी और इस उग्रता के कारण लेने के देने पड़ सकते हैं। जीवन साथी से मदद भी उचित नहीं मिल रही है, क्योंकि जीवन साथी का स्वास्थ्य आज उनके आड़े आएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र होना पड़ेगा। समय आपके लिए भी अनुकूल नहीं है और स्वास्थ्य के मामले में विशेष परेशानी है। छोटी मोटी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, चाहे वो गैस, पेट से संबंधित, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी रहेगी। आज गोग्रास निकालिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करिए। वृश्चिक राशि के जातक आज बहुत सतर्क और सावधान रहें। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए और किसी की मदद करने के लिए भी गलत काम मत करिए। कार्यस्थल पर अधिकारी की बातों को मत काटिए और अधिकारी के विपरीत जाकर के काम करेंगे तो नौकरी पर भारी पड़ने वाला है। अपने कामकाज में सुधार लाइए। किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए। आपकी समस्या का समाधान आपके पास ही है, परंतु आपको किसी भी तरह के खास नतीजे पर पहुंचने से पहले काफी धैर्य का पालन करना होगा। धैर्य से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। समय का इंतजार करिए, समय के इंतजार में ही भलाई है। और व्यापारियों के लिए मिला जुला ही यह दिन बहुत बढ़िया नहीं है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। आय में कमी आएगी। जल्दबाजी में कोई काम न करें, नहीं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें। गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा आपके काम बिगड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी भी आज आपको परेशान करने वाली है और कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ करें 3 बार। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों के लिए कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। आज का दिन अचानक हर मामले में सफलता दिलाने वाला है। जरूरत पड़ने पर किसी से उपहार आपको प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग आज आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने से पहले आप विचार कर लीजिए और फैसला करिए। जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह मिलेगी। मन की बात मन में ही रखिए। हर किसी से आज अपनी बात नहीं कहनी है और एकाग्र होकर के जब आप काम करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत चिंता करनी पड़े। सफलता तो आसानी से आपको मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई काम आज आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसका नुकसान होगा और विवाद से बचने की कोशिश आपको करते रहनी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लाभ की स्थिति है। अब तो उसको असामान्य आप कह लीजिए। विवाह का प्रस्ताव आप भेज सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। किसी तीसरे की वजह से या गलतफहमी की वजह से मतभेद होगा। आज विपरीत के प्रति आकर्षण भी थोड़ा ज्यादा होगा। इस मामले में आपको सतर्क रहना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है और विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों को अपने पिता की कही बात को माननी चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता की बात को मानकर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। कोई काम आपका रुकने वाला नहीं। हर मामले में थोड़ी सावधानी की बस आवश्यकता है और आपके ज्यादातर कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। आज का दिन कुछ इस तरह से बना हुआ है कि नौकरी, व्यापार, परिवार हर मामले में बढ़िया है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो नई नौकरी का प्रस्ताव आएगा और किसी भी काम को करने को लेकर के संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जो काम करना चाहते हैं कर डालिए। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आज का दिन लाभदायक बना हुआ है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा परंतु सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। और यही बात कुंभ की करें तो आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल जीवन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यात्रा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। काम के प्रति उत्साह बना रहेगा। भाग्य आज आपके साथ है, सो जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सफलता हर जगह है। समय
आज आपके पक्ष में अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे, आमदनी में भी वृद्धि के योग हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। आप बड़े या छोटे किसी भी लेवल के व्यापारी हैं, दिन बढ़िया है। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए आज उसका निपटारा होगा। बस नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर कर दीजिए और किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भावुक होकर के कोई कदम न उठाइए। प्रेम संबंध में आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज उतार चढ़ाव और मन के भटकाव वाला है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक। निवेश करिए। और मीन की बात करें तो आज बेहद सतर्क और सावधान रहना है। दिन ठीक नहीं है। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वाणी के कारण आपके बने बनाए काम आज आपको बिगड़ जाएंगे। अधिकार क्षेत्र में कमी की संभावना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कह रहा हूं। व्यापारियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को चिंता वाला ही कहूंगा। व्यापारी वर्ग का भी समय आज व्यर्थ ही बर्बाद होने वाला है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कदम अभी आगे न बढ़ाएं। सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही, परंतु कहीं रुका हुआ पैसा था वो आपको वापस मिल जाएगा। कारोबार व्यवस्थित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा स्थगित करिए। और निवेश के मामले में भी आज अचानक कोई फैसला करने से आपको बचना चाहिए, इससे नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी आज ना करें। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें, आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से आज सामान्य सहयोग मिलता रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता दिखाई पड़ रही है। और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान न करने के कारण या न कर पाने के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी। विद्यार्थियों के लिए सामान्य ठीक परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य में अगर देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग, जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। आज केसर का तिलक माथे पर लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।